ऑफिशियल एम्प्लॉइज में हो या बाहर की कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, हर जगह बॉस होते हैं। और बॉस मतलब हमको क्या लगता है, बॉस मतलब वो सिर्फ काम करवाएगा, वो खुद करेगा नहीं, वगैरह वगैरह। बॉस को लेकर कहीं ना कहीं हमारे अंदर नेगेटिव इमेज बैठा हुआ है। गलत, आज से दिमाग से निकाल दीजिएगा। आपको पता है, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था और एक किताब में भी पढ़ाई किया। टाटा इंडस्ट्री के जो मालिक रतन टाटा जी है, उनके अंडर में जो भी एम्प्लॉयज काम करते हैं उनको वो बॉस ही मानते हैं। अच्छा, कई लोग उनको बॉस बुलाते हैं, वो खराब इंसान है। मुकेश अंबानी जी को उनके जो एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको बॉस बुलाते हैं, तो खराब है? नहीं, नाम से कुछ नहीं रखा है, काम से सब कुछ रखा है। इस दुनिया में बहुत अच्छे बॉस है जो एक बहुत अच्छे लीडर है। नौकरी में जनरली क्या होता है कि लोग बड़े कॉन्फिडेंटली और बड़े आराम से बस कैसे हैं आप, ऐसे नॉर्मल बिहेव करते हैं। इसका मतलब वो वर्डिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इंसान कैसा है, वो इंपॉर्टेंट है। बहुत प्यारे बॉस भी इस कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, इस दुनिया में हैं। बहुत प्यारे बॉस, बहुत अच्छे लीडर की तरह, बहुत अच्छा भाई की तरह, बहुत अच्छा पेरेंट्स की तरह, बहुत अच्छा दोस्त बनकर वो सबको अच्छा लीड करता है और बहुत आगे बढ़ के लेके जा रहे हैं सबको। इसलिए बस नाम, आज से मैं आपको ये चीज़ों को जिंदगी भर के लिए हटाना चाहता हूँ। ये नाम से कुछ नहीं रखा, काम में रखा है। चलिए, बॉस वर्ड का मैंने पहले से ही क्लियर कर दिया। बॉस हो या लीडर हो, ऑलवेज अच्छा और बुरा दो ही चीज़ होते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे टाइप के लोग होते हैं। हमको अच्छाई पे फोकस करनी चाहिए। आज के बाद कभी बॉस को लेकर गलत भावना नहीं रखना चाहिए। सेकेंड चीज़, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हमारे ऊपर बॉस तो हम उनको नहीं मानते, हम उनको लीडर की तरह मानते हैं। जॉब में खास करके उनको बॉस बोला जाता है, बट बॉस नहीं होगा तो कई बार ऐसा भी होता है कि बॉस नहीं होगा तो एम्प्लॉयज़ भी अपने हिसाब से सब अपना अपना बॉस बन जाते हैं ना। फिर टाइम कुछ रहेगा क्या? अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल चलेगा, काम भी अपने अपने हिसाब से ही चलेगा। तो कोई ना कोई बॉस एक होता है जो जस्ट ओबे द बॉस जो बोलते हैं ना, कि नहीं, उन कुछ नियम कानून, कुछ पॉलिसी, कुछ सिस्टम होता है जिनको सबको फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो कंपनी ग्रोथ करेगा। अच्छे बॉस अच्छी प्लानिंग करते हैं, अच्छी पॉलिसी बनाते हैं और अच्छे लोगों को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। और गलत वो अपने फ़ायदे के लिए जो भी कुछ कर सकते हैं, मैं उनके बारे में चर्चा नहीं करूँगा। चलिए, वो छोड़ दिए। उसके बाद आया हमारा नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में। नेटवर्क मार्केटिंग में हम लोग अपने जो सीनियर्स हैं, सीनियर से ज़्यादा उनको लीडर मानते हैं। और मैं हमेशा एक बात बोलूँगा, लीडर एक बहुत पुण्य और बहुत पवित्र शब्द है। तो लीडर बोले तो एक एक्टिव सीनियर को ही हम एक लीडर मान सकते हैं। बिकॉज एक्टिव सीनियर इट मीन्स लीडर। लीडर के अंदर बहुत सारी चीजें होते हैं। एक लीडर सबसे पहले तो जिस कंपनी में आज हम अगर डियर लाइफ के एक लीडर है, आप में से कोई भी हो, अगर अपने आप को लीडर मानते हो या लीडर बनाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी कंपनी के प्रति प्यार, अपनी कंपनी के प्रति गर्व महसूस हमेशा होना चाहिए। सिर्फ इमोशनली नहीं, इमोशन के साथ साथ समझदारी में भी। और समझदारी में भी कहीं कोई दिक्कत आया, आप पूछिए, आंसर लीजिए, क्लैरिटी रखिए। क्लैरिटी के साथ जब क्लैरिटी मिल जाता है ना, तो अंदर से गर्व महसूस करिए। दुनिया आपको हिला नहीं सकता, ये एनर्जी अपने अंदर रखिए। जब तक वो प्राउड फीलिंग्स नहीं है, तो आप इस कंपनी को लेकर एक बेहतरीन लीडरशिप नहीं दे सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लीडर्स के अंदर ये भावना है। सेकेंड, एक लीडर ऑलवेज कंपनी को अगर प्यार करता है, गर्व करता है, तो कंपनी की हर एक प्रिंसिपल को, हर एक पॉलिसी को, हर एक कल्चर को वो जरूर फॉलो करेंगे। अगर हमारे डियर लाइफ एथिक्स पे भरोसा करता है, पैसा, मान, सम्मान, इज्जत, गाड़ी, बंगलो ये सेकेंडरी बोलता है, तो आपको भी उसी हिसाब से सेकेंडरी मानना है। क्यों? क्योंकि ये सब चीज आप जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को चुन लिया जीवन में, अब वो भी डियर लाइफ में, तो आप मान सकते हो कि ठप्पा लग गया, कामयाबी की ठप्पा लग चुका है, कि गाड़ी, बंगला, पैसा, मान, सम्मान, इज्जत ज्यादा दूर नहीं है। तो हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं यार? जो इतने आसानी से मिलने वाला है उसकी बात हम क्यों चिंता करें? बल्कि उसको पाने के लिए जो करना चाहिए, जैसा बनना चाहिए, हम उस पर ज्यादा फोकस करें। अगर हम अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, जैसा हमका अच्छा रिजल्ट मिल ही जाएगा, लाइक दिस, हम अगर अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा बन रहे हैं, तो हमको ऑटोमेटिक वो सब मिलेगा। तो हम उसकी चिंता ज़्यादा ना करें। इसीलिए कभी वो सेकेंडरी चीज़, मान, सम्मान, पैसा, ये सब
ये तो फल है, लेकिन पेड़ लगाएंगे तभी तो फल मिलेगा। तो हम अगर फल की ज़्यादा चिंता करें और उस चिंता के कारण पेड़ की प्रॉपर केयर ना करें तो वो फल नहीं मिलेगा आपको अच्छा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसीलिए जो सेकेंडरी चीज है, जो आपको नहीं मिला, जो आपको मिल जाएगा, बाय डिफॉल्ट मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा आपको, बिकॉज आप इतना बढ़िया सिलेक्शन कर चुके हैं अपनी लाइफ में, बहुत प्यारा फैसला ले चुके हैं। बस उसके लायक बनने के लिए जो काम है ना वो आप करिए, है ना। कभी भी आज अगर डियर लाइफ एथिक्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहता है तो आप भी वही चीजों को दीजिए। चाहे मैं हूं, ऑफिशियल साथी हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, फ्रेंचाइजी ऑपरेटर हो, हर एक इंसान को एथिक्स को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। एथिक्स बोले तो सच्चाई, जो सही रास्ता है, जो डियर लाइफ सिखाता है, जो इसी रास्ते में हमको चलना है तो वही रास्ता फॉलो करिए। कभी भी अपनी मान, सेकेंडरी चीजों को, अपनी मान, सम्मान, इज्जत, पैसा, ये सब कमाने के लिए एथिक्स को कॉम्प्रोमाइज करके, एथिक्स को मतलब क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिया और थोड़ा सा मिलावट कर लिया तो फिर गए आप। इस डियर लाइफ को सम्मान नहीं कर पा रहे हो, ना ही आप एक अच्छा लीडर हो, ना ही आपको वो सम्मान इज्जत मिलना चाहिए। सो दैट आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हो तो एथिक्स को ध्यान रखो। आप एक बेहतरीन लीडर बनना चाहते हो तो एक लीडर के अंदर ये गुण होने चाहिए कि अगर इस कंपनी का टैगलाइन है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, इट मीन्स हेल्थ हमारी सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी लोगों को, एक लीडर को भी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए मेंटल हेल्थ के लिए, और साथ ही साथ कंपनी की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके अपने आप को फिट रखना चाहिए। अगर करता है ये इंसान तो वो एक लीडर के हिसाब से माना जाएगा, क्योंकि वो कंपनी की टैगलाइन के अनुसार अपने आप को बना रहा है। वेल्थ मीन्स सच्चाई और एथिक्स के रास्ते के साथ हम रोजगार को बढ़ाए तो फिर वो एक लीडर है। हैप्पीनेस, खुशी की इंतजार नहीं करता, ये मिलेगा वो मिलेगा तब मैं खुश हूंगा, वो खुशी से काम करता है, बिकॉज उसको पता है मैं एक ऐसी प्लेटफॉर्म में हूं जहां पे मुझे सब मिलने वाला है, तो ये विश्वास उसके अंदर है, इसलिए वो खुश है। कल ऑलरेडी सिपर सर ने आपको विश्वास को लेकर बहुत सारी वीडियो में बता चुके हैं, बिलीव के बारे में। आप में वो बिलीव पहले से होनी चाहिए तो आप खुश हो। तो टैगलाइन को फॉलो करता है वो लीडर है। लीडर वो है जो कंपनी के विजन को फॉलो करता है कि टू बी ए टॉप मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, हम दुनिया का टॉप मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग, एक विश्वास जीतने वाली कंपनी बनने जा रहे हैं। तो ये ऐसा लीडर वो है जो विश्वास जीतने वाला काम करेगा, जिससे लोग डियर लाइफ पर विश्वास या हमारे लीडरशिप के प्रति विश्वास डे बाय डे उनका बढ़ेगा। ऐसा विचार के साथ जो काम करता है, ऐसा ट्रस्ट जीतने वाली जो काम करता है वो लीडर है। लीडर वो है जो कंपनी की मिशन कैरी करता है। मिशन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, सिर्फ सुनने समझने के लिए नहीं है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए जीवन में। मिशन क्या है? डियर लाइफ ऑलवेज एम्पावरिंग इट्स फैमिली फॉर गेनिंग द ट्रस्ट एंड गिविंग वैल्यूज टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ सिटीजन्स। डियर लाइफ ऑलवेज अपनी परिवार को सशक्त बना रही इस चीज के लिए कि आप गेनिंग ट्रस्ट, विश्वास को पाओ, विश्वास जीतो एंड वैल्यू दो हर एक नागरिकों को। जब आप इसी विचारों के साथ काम करते हो, आप लोगों के विश्वास जीतते हो, लोगों को वैल्यू देते हो, तो फिर इसका मतलब है कि आप निस्वार्थ हो, आप स्वार्थ सेल्फिश नहीं हो, आप निस्वार्थ हो। इट मीन्स आप अपनी इनकम, अपनी मान सम्मान, अपनी नाम, ये सब चीज़ों को आप सेकंड में रख के आप वैल्यू को ध्यान दिया, लोगों का विश्वास को ध्यान दिया। आप मुझे बताओ, जब आप ये सारी चीज़ कर रहे हो, ऐसे लीडर आप बन रहे हो, साथ ही साथ कंपनी की प्रोडक्ट की सही फिलोसफी को आप पहुंचा रहे हो, कंपनी के प्लान की सही एथिक्स को आप पहुंचा रहे हो, ये लीडर आपको लगता है किसी भी दिन ये कभी मतलब ये कभी आपको लगता है, कभी थोड़ा भी डाउट होता है कि ऐसे विचार रखने वाले लोग जिंदगी में कभी असफल होंगे? कभी भी कोई एक मेरे को बता दे कि नहीं ऐसा रखने वाला आदमी असफल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज जो दूसरों का ट्रस्ट जीतता है, वो दूसरों का विश्वास जीतता है, जो दूसरों को वैल्यू देता है, अरे लोग उसके दीवाना होंगे। डियर लाइफ हमेशा जो सही है उसी चीजों पे काम करता है, जो लोगों के लिए सही है वो करता है, जो इंडस्ट्री के लिए सही वही करता है, जो परमात्मा ईश्वर को पसंद है वही करने की हम कोशिश करते हैं। तो जीत, इस रास्ते में जो जीत 100% कंफर्म है। लीडर वो है जो इस कंपनी के सारे पॉलिसीज, इसका काम करने के कल्चर, इसका फिलोसफी, इस सब भावनाओं को लेकर काम करता है। लीडर वो है जो सोच बड़ा रखता है। लीडर वो है
जो बहुत मेहनत करने में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। लीडर वो है जिम्मेदारी लेना सीखा है और जिम्मेदारी को सही तरीके से बांटना सीखा है। लीडर वो है सीखने के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कभी भी बैठा उसको हर चीज को सीखने के लिए नोट्स बनाने में माहिर होता है और ऐसा अपने आप को डेवलप कर रहा है। हर कोई माहिर नहीं होता है, हर कोई लीडर नहीं होता है, कोई जन्म से लीडर नहीं है, वो लीडर बनने की ओर बढ़ रहा है। वो जो जो चीजों की जरूरत है उसको समझ में आने लगा है कि इस वीडियो के माध्यम से वो अपने आप को बनाना शुरू कर दिया, वो लीडर है। वही एक्टिव सीनियर है जो सबका कम्युनिकेशन में रखता है, सबके साथ अच्छी रिश्ता बना कर रखता है, सबको वैल्यू देता है, सच्चाई के रास्ते पे काम करता है, वो लीडर है। और एक लीडर, जब आपको एक इतना अच्छा लीडर मिलना शुरू हो गया है तो आप कभी भी गलती करते हो, आपसे कुछ मिस्टेक होगा, वो आपको बहुत प्यार से समझाएगा। कभी आप अगर 2 बार 3 बार वो गलती को रिपीट करते हो, कई बार थोड़ा सा प्यार से डांट भी देगा, तो आप ये मत समझना कि वो आपका बॉस है, वो आपका जो स्वाधीनता है, इंडिपेंडेंट है, वो चीज़ों को वो छीन ले रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। एक लीडर एक गुरु की भी रोल प्ले करता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे तो हमारे गुरु होते थे, हम अगर से कोई गलतियाँ होती तो हमारे गुरु हमको डांटते थे, तो क्या वो हमारे बॉस है? वो हमारे इंडिपेंडेंट छीन लिया। हम अपने परिवार में इतने सालों से पाल पोस के बड़ा हुए हैं, कहीं छोटी मोटी गलतियों से कुछ भी ये होता था या कुछ नहीं करते थे तो घर वाले हमको समझाते थे या कई बार थोड़ा डांट देते थे, तो क्या वो हमारे बॉस थे? वो हमारे इंडिपेंडेंट को छीन लेते थे? नहीं। इसलिए कभी ऐसा ना सोचे कि कोई लीडर आपका इंडिपेंडेंट को छीन ले रहा है। नो। आप यहाँ पे इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपनी मन में, यहाँ वैसे तो देखा जाए तो इस दुनिया में कोई इंडिपेंडेंट नहीं है। जो 20-50 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दुकान खोलता है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर वो भी इंडिपेंडेंट बन लगा, मैं तो इंडिपेंडेंट, मेरी मर्जी, मैं जैसा चाहूँ वैसी जिंदगी जीऊँ, तो भाई दुकान का को खोलना है, मेरी मर्जी, मैं आज भी इच्छा नहीं कर रहे, नहीं खोलूंगा तो चला कल से कस्टमर आना बंद हो जाएगा। तो उसको भी पता है काम करना है भाई, है ना। तो इसलिए ऐसा फीलिंग्स कभी ना रहे कि लीडर बॉस ऐसा वगैरह, कुछ भी ऐसी फीलिंग्स ना लाए। अपने सीनियर्स को, खास करके एक्टिव सीनियर्स को या लीडर को हमेशा सम्मान करे, उनकी बताए हुए रास्ते पर चले, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करे, या लीडर्स हो या डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप कंपनी को गाइडलाइंस या सिस्टम को फॉलो करें एंड प्यार से उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े। कभी छोटी मोटी गलती होता है, कहीं बार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, कहीं कुछ थोड़ा सा बोल दिए, एक्सेप्ट कर लो। अगर आप में वो चीज़ नहीं होता है कि नहीं यार कोई कुछ बोल दिया मैं तो सहन नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, अकड़ लोग थोड़ी सी प्रॉब्लम होता है जीवन में, कहीं पे भी किसी भी जगह पे टिकना मुश्किल होता है। इनको सफल होना तो बहुत मुश्किल है, सफलता इनसे दूर भागता है अकड़ लोगों को। तो इसलिए थोड़ा अकड़ ज़्यादा ना बने, फलदान वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है। तो पॉजिटिवली झुकना चाहिए। कई बार जीवन में हमें भी झुकना पड़ता है जीवन में, और सच्चाई के सामने तो सबको झुकना चाहिए। और वैसे भी हम जब अच्छी रास्ते पे अपने आप को डेवलप करने में जा रहे हैं तो किसी जगह पे अगर अपन को थोड़ा सरेंडर होकर आगे बढ़ सकते हैं तो वही सही है। इस पे कभी ये ईगो घमंड ना रखे कि मेरा ये वो ऐसा कभी मत रखे, है ना। तो आज हम डियर लाइफ में, आज हम डियर लाइफ पे नहीं होते, किसी नौकरी में होते, कहीं और दुकान में होते, कहीं बिजनेस करते, किसी ना किसी का हम सेवा में रहते, और वहाँ पे भी हम अपनी हिसाब से नहीं बल्कि सब कुछ देखते हुए, जैसे एक दुकानदार यही देखता है कि मैं कैसे कस्टमर्स के लिए सही कर सकता हूँ, उसी का बारे में उसी को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो अपने आप को चेंज करता है। ये नहीं कि मेरे को जैसा चाहे मैं वैसा करूँगा, कस्टमर आए तो आए नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं करता है। तो कई बार जीवन में हमको बदलना होता है, और जब वो चेंज वाली बात आता है ना, कई बार कि हम ये गलतियाँ करते थे और किसी सीनियर लीडर ने बोला ये चेंज करो, ये अच्छा नहीं है, तो वो चेंज वाली जब बात आता है तो हम लोग को थोड़ी दिक्कत होता है, यार चेंज में तो मेरे को पसंद नहीं है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑलवेज चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर कोई पॉजिटिव बदलाव वाली बात है तो एक्सेप्ट जरूर करो। अगर कोई आपका अच्छी चीज़ है और कोई उसको बोल रहा है कि उसको नेगेटिवली लेके जाओ, बिल्कुल एक्सेप्ट मत करो। लेकिन अच्छी चीज़ों को बदलने के लिए एक्सेप्ट ऑलवेज करो, प्यार से करो, है ना। तो अगेन मैं आपको सबको इस बता चुका हूँ लीडर क्या होता है, और लीडर्स को कभी भी किसी भी टाइम पे आपको गाइडलाइंस के देने के टाइम पे कुछ भी कभी होता है, थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करना सीखो। कभी इतनी अकड़ नहीं बनना चाहिए, बिकॉज हमारे परिवार, हमारे वो गुरु की तरह, हमारे परिवार की तरह वो है, तो उसको प्यार से एक्सेप्ट करो। एंड बॉस, ये सब वर्ड को लेकर कभी गलत भावना कभी क्रिएट मत करना, क्योंकि अच्छे बॉस भी एक अच्छे लीडर ही है। लीडर हो या बॉस हो, है ही वो अच्छे इंसान होते हैं उसमें, और कुछ लोग बुरे इंसान होते हैं। तो हम नाम से ना जाए, काम में जाए,
क्लियर। और आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे बॉस हैं जिनके वजह से आज बहुत सारे कंपनी बहुत सफल है और बहुत सारे लोग आगे बढ़ते हैं, और उनका वंडरफुल लीडरशिप, उनकी प्रॉपर फिलोसफी थॉट्स के कारण दुनिया बहुत आगे बढ़ रहा है ना। तो लीडर हो, बॉस हो, एक्चुअली उनके अंदर की सेम फीलिंग्स होते हैं। एंड सोच के ऊपर जो मैंने आपको बताया वो सारे चीज़ों का प्रॉपर ध्यान से सुनिएगा और उसकी क्लैरिटी रखिएगा और उस क्लैरिटी के साथ काम करिएगा, जीवन बहुत माइंड ब्लोइंग हो जाएगा। क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच एंड डियर लाइफ, हमारी लाइफ।